अब त्रिकोणमिति अभी आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो हम फार्मूला को प्रूव कर रहे थे, मतलब त्रिकोणमिति में बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है। तो सारे फार्मूला को बहुत सारे फार्मूला को प्रूव करा चुके हैं, और जो भी फार्मूला बचा हुआ है आज अधिकांश का क्या करेंगे, फार्मूला को यूज कर देंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन बाद में बचा हुआ रहेगा क्वेश्चन को हम लगातार कंटिन्यू कराते जाएंगे। आज अधिकांश का क्या कराते हैं, फार्मूला प्रूव कराते हैं। देखना cos a plus b into cos a minus b का फार्मूला क्या होता है। cos a plus b into cos a minus b फार्मूला होता है, ठीक है। cos a plus b into cos a minus b का फार्मूला है cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b। और दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर a। cos a plus b into cos a minus b का फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर a, ठीक है। देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या है, cos a plus b into cos a minus b, ठीक है। अब आप ये करो, आप ये फार्मूला जाने तो लिखेंगे b नोटेड, b नोटेड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे cos a plus b और cos a minus b का फार्मूला पहले से जानते हैं, तो उसका फार्मूला यूज हुआ, लिखेंगे cos a plus b और इसका फार्मूला क्या होता है, cos a into cos b। यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ माइनस रहेगा, माइनस sin a into sin b। और देखना cos a minus b का फार्मूला क्या है, cos a into cos b, माइनस दो यहाँ प्लस sin a into sin b। इन दो फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो एलएचएस में हम क्या चल रहे हैं, यहाँ फिर से लिखते हैं एलएचएस, ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में लिखना है, इसको मिटा दें यहाँ से बिना रेट, क्योंकि इन दोनों फार्मूला का पहले यूज हो रहा है, लिखेंगे cos a plus b into cos a minus b। अब ये बताओ cos a plus b का मान फार्मूला क्या है, cos a into cos b और माइनस sin a into sin b, यही फार्मूला है ना, ठीक है। इनटू यहाँ से आएगा cos a into cos b प्लस sin a into sin b, ये फार्मूला होगा ना, फार्मूला सही है। हाँ आप देखो इस पूरे नंबर को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, ठीक है, इस रूप में a b और ये भी a और ये भी b। तो यहाँ नहीं बन रहा है a minus b into a plus b, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो हम देखो जहाँ जहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे cos a into, ऐसे समझो कि cos a plus b का फार्मूला होता है cos a into cos b minus sin a into sin b, और cos a minus b का फार्मूला होता है cos a into cos b plus sin a into sin b। तो ऐसा करो बाबू, इस पूरे नंबर को हम इतना को मान लिए a और इतना को मान लिए b, cos a into cos b को क्या मान लिए, a मान लिए, cos a into cos b को a मान लिए, और sin a into sin b को क्या मान लिए, बोलो, sin a into sin b को b माना गया। तो अब यहाँ फिर है cos a into cos b a और यहाँ b, देख पा a minus b और एक बार a plus b, तो a minus b into a plus b का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो एक जगह पे कितना है, एक जगह पे cos a into cos b और यहाँ a स्क्वायर इसलिए इस पर स्क्वायर करते हैं, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का साइन लेंगे, और b का मान कितना है sin a into sin b और इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए इधर तक सॉल्यूशन करते हैं, इधर सॉल्यूशन करते हैं। अब ये बताओ अगर है a into b का स्क्वायर, तो a पर भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका cos a का cos स्क्वायर a into cos स्क्वायर b होगा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर b, ठीक है। अब आप ये समझो कि पहला फार्मूला में हमें क्या है, cos स्क्वायर a इधर रखना है, तो ऐसा तो cos स्क्वायर a को हम तोड़ देते हैं, ठीक है। cos स्क्वायर a into 1 मान, अब ये बताओ, देखते बताते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
बराबर कितना होगा 1। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा को हमें तोड़ना है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा जैसे देखो cos स्क्वायर a है, इसका मतलब इसको हटाना होगा, इसका मतलब cos स्क्वायर बीटा को तोड़ेंगे, तो इसको cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा विभाग बराबर के साथ प्लस के रूप में है sin स्क्वायर थीटा बराबर दूसरा जाए तो माइनस में होगा रे। समीकरण क्या होता है, समीकरण में प्लस चिन्ह होता है बराबर कुछ माइनस माइनस चिन्ह होता है प्लस में गुना चिन्ह होता है भागा में और भागा चिन्ह होता गुना में। तो अब ये बताओ कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे देख sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1। तो यहां से क्या होगा cos स्क्वायर b बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर b होगा ना, होगा ना। ठीक, अब ये बताओ जहां पे cos स्क्वायर b है ना वहां पे लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर b गुना के रूप में है, ठीक है। ये तो क्या है गुना के रूप में, इसलिए हम घेर लिए इसे, जब गुना को घेरेंगे नहीं तो लोग को रहेगा sin गुना के रूप में नहीं है। अब फिर माइनस से लगाते हैं, माइनस लगा देंगे। अब ये बताओ कि इधर sin स्क्वायर b को मुझे रखना है, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है। इधर sin स्क्वायर b को रखना है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या एक सेकंड रुकना, हाँ इसका मतलब ये कि sin स्क्वायर a को हटाना होगा, तो लिखेंगे sin स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर। यहां से लिखेंगे आगे स्पेस का मतलब माइनस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b, इसको इससे गुना करो कितना आएगा cos स्क्वायर a, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर b। अब इसको इससे गुना करते हैं, पहले माइनस करना है तो माइनस लिख देते हैं ब्रैकेट में sin स्क्वायर b और इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस माइनस माइनस cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b। अब ये बताओ कि cos स्क्वायर a आ गया माइनस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b, अब माइनस गुना करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b, इसे कैंसिल आउट, आंसर मेरा क्या आया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ठीक है। तो यानी कि क्या फार्मूला, अच्छा इतना लिखो, यानी कि मेरा फार्मूला ये प्रूफ हो गया ना, कितना बराबर cos a प्लस में cos a माइनस इसका फार्मूला ये दूसरा, ठीक है। हाथ लिखिए आप लोग जल्दी से, कोई दिक्कत इस करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है काट लीजिए। कंप्लीट हो गया, देखना अब हम क्या करेंगे cos a plus b into cos a minus b का फार्मूला, ये फार्मूला को प्रूव करेंगे cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर a। देखो इधर देखो, we know that a लिखना है cos a plus b बराबर cos a into cos b minus sin a into sin b, और cos a minus b का फार्मूला लिखना है cos a into cos b plus sin a into sin b। तो cos a plus b into cos a minus b, तो cos a into cos b minus sin a into sin b, cos a minus b का फार्मूला cos a into cos b plus sin a into sin b, ठीक है। इस पूरे नंबर को मान लो a, इस पूरे को मान लो b, cos a into cos b को ही मानेगा, sin a into sin b को भी मानेगा। एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, आए बार जोड़ रहे हैं, यानी a minus b into a plus b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो cos a अब a स्क्वायर है तो a की जगह कितना है cos a into cos b उसका स्क्वायर किया माइनस sin a into sin b का स्क्वायर किया, अब कितना आ गया cos स्क्वायर into cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर into sin स्क्वायर b। अब यहां से समझने में बात है, ये तो मैं पहले से फार्मूला के, अब जो हम फार्मूला प्रूव करेंगे यहां देखना, यहां से चेंज करेंगे। अब ये समझो कि यहां पे हमको cos स्क्वायर b को रखना है, cos स्क्वायर b को क्या है रखना है, इसका मतलब cos स्क्वायर को हटाना, अगर हटाना है तो इसको तोड़ दो, इस रूप में जोड़ेंगे इस प्रकार से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना 1, तो cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर के साथ प्लस के रूप में हो जाएगा तो माइनस माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा ना। अब ये बताओ cos स्क्वायर ए जहां पे है वहां लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू cos स्क्वायर बी माइनस। अब ये बताओ कि जहां साइन स्क्वायर ए क्या करना है, जब इस साइड रखना है तो साइन स्क्वायर ए को रहने दो, साइन स्क्वायर ए इनटू, अब इस प्रकार से लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर बी होगा ना। अब ये बताओ जहां पे साइन स्क्वायर बी वहां पे लिखना है 1 माइनस cos स्क्वायर बी। देखो एक बार इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा cos स्क्वायर बी, इसके बाद इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको एक बार इससे गुणा करो क्या आएगा sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b, ठीक है, आएगा ना। आगे फिर माइनस माइनस एक बार इसको इससे गुणा करो, फिर देखें माइनस का ब्रैकेट के अंदर में पहले लिख देंगे क्योंकि माइनस के बाद में क्या होता है गुणा होता है, sin स्क्वायर को 1 से गुणा करना तो sin स्क्वायर a आएगा, इसका क्वेश्चन प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां आएगा sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b। अब बोलो ये क्या होगा cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b, प्लस माइनस 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 क्या sin स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस, इसको बड़ा चल रहा है क्या नहीं सही, sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b। अब ये बताओ माइनस sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b और प्लस sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर b क्या होगा, कट जाएगा है, ये माइनस में ये प्लस ये उनका कट जाएगा, मतलब मेरा क्या आएगा, मतलब रूट को क्या है cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, यही तो सिंपल करना था ना, यस तो कंप्लीट हो गया, समझ में आया, ठीक है, आठ लिखो। देखो अब आगे का फॉर्मूला है, मतलब जितना भी कोई मेथड फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला को उपयोग करेंगे, पहले भी इस फॉर्मूला को उपयोग कर चुके हैं, sin इनवर्स b और cos इनवर्स b को थोड़ा सा मतलब उपयोग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी हर एक फॉर्मूला है उससे से क्या होता है रिलेशन में का संबंध होता है, सब आसानी से हो जाता है, ठीक है। देखो अगला फॉर्मूला लेना है 2 sin a into cos b बराबर sin a plus b into sin plus b plus sin a minus b, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड नंबर क्या है 2 cos a into sin b, 2 cos a into sin b, फॉर्मूला पहले लिखा चुके हैं, ठीक है, अरे प्रूव करेंगे sin a plus b minus sin a minus b, ठीक है, और क्या फॉर्मूला 2 cos a into cos a, 2 cos a into cos a, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a plus b plus cos a minus b, बोलो फॉर्मूला क्या है 2 sin a into sin b, sin a into sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a minus b और प्लस माइनस cos देखा 2 sin a into cos b का फॉर्मूला sin a plus sin a minus b, 2 cos a into sin a का फॉर्मूला sin a plus minus sin a minus b, और 2 cos a into cos b का फॉर्मूला cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a into cos b का sin b का फॉर्मूला cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है, फॉर्मूला लिखो आप सब क्या सही है, ठीक है, देखना पहला फॉर्मूला लिखेंगे 2 sin into cos b बराबर sin a plus b plus sin a minus, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो
हैं तो RHS से चलेंगे, RHS साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। बोलो साइन A प्लस B का मतलब क्या होता है? साइन A, पहले साइन A प्लस B, साइन A प्लस B को निकालो। बोलते जाओ, साइन A प्लस B का मतलब क्या होता है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। कितना करेंगे? इसी तरह से साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। यही फॉर्मूला होता है ना। साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन A। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। साइन A माइनस B का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। देखो यहाँ से होगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ऐसा करो ना, इतना ये करके बढ़ाने से फायदा ये है कि डायरेक्ट आप ये समझो, यहाँ देखो साइन A इंटू कॉस B, साइन A इंटू कॉस B, कॉस A इंटू साइन B प्लस में, कॉस A इंटू साइन B माइनस में। इधर क्या करते हैं? उठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन A इंटू कॉस B बचा क्या? साइन A इंटू कॉस B, यहाँ भी है साइन A इंटू प्लस साइन A इंटू कॉस B, दोनों जोड़ कितना? 2 साइन A इंटू कॉस B। जैसे x प्लस x जोड़ते तब आता है 2x, x प्लस y को नहीं जोड़ सकते, तो साइन A प्लस साइन A इंटू कॉस B या साइन A इंटू कॉस B दोनों समान है, दोनों समान है, इसलिए मतलब कि 2 साइन A इंटू कॉस B। ठीक है, पहला आंसर हो गया। देखो हम सेकंड नंबर पे देखते हैं, तो कॉस A इंटू कॉस B बराबर साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। RHS से करेंगे, RHS क्या? साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। ठीक है, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। बोलो साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या है? साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ऊपर लिखो, यहाँ पे क्या करना है? माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन A माइनस B का साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर वाला तो एक दो लाइन में इसको मिलाते हैं और एक सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B मतलब कि 2 cos A इंटू साइन। ठीक है, समझ आया? यही फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना। ठीक है, और इसका पहले इसका यह फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है। एलएचएस नहीं आ गया, ठीक है, तो ये एलएचएस आ गया। तो ऊपर ड्राइव कर लीजिए और इस लाइन पे निकाल, इस लाइन पे लिख लीजिए।
नीचे लिखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 2 cos A into cos B का फॉर्मूला है cos A plus B plus cos A minus B। अब आप ये देखो हम आगे से चलेंगे हम HS cos A plus B plus cos A minus। ये मुझे बताओ कि cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A plus B का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? बताओ cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ cos sin A into cos B cos A हाँ बोलो cos A into sin cos A into cos B प्लस यहाँ है यहाँ प्लस में माइनस है माइनस sin A into sin B फॉर्मूला हम सुनेंगे ठीक है। और फॉर्मूला गलत हो गया देखो cos A into cos B cos A plus B का फॉर्मूला होता है cos A into cos B minus sin A into sin B अब प्लस cos A minus B का क्या फॉर्मूला होगा cos A into cos B ठीक है माइनस से ना प्लस लगाते हैं प्लस sin A into sin B ठीक है। देखो इसको लिख सकते हैं हम cos A into cos B minus sin A into sin B और ये प्लस और उसको डायरेक्ट लेकर से बढ़ाने से पहले आप देखो ना ये माइनस sin A into sin B है अरे प्लस sin A into sin B ये दोनों क्या होगा कट जाएगा क्या आंसर है cos A into cos B प्लस cos A into cos B ठीक है ठीक है कितना होगा 2 cos A into ये फॉर्मूला कुछ सिंपल था क्या आर पहले से आएगा। अब आप शायद इसको लिख चुके होंगे और नंबर 2 sin A into sin B का फॉर्मूला होता है cos A minus B minus cos A plus B। देखो हम चल रहे हैं इससे RHS से RHS क्या cos A minus B minus cos A plus B बोलो cos A minus B का फॉर्मूला क्या होता है cos A into cos B प्लस sin A into sin B। अब ये बताओ माइनस माइनस को लगेगा cos A plus B का फॉर्मूला क्या होता है cos A into cos B और माइनस sin A into sin B इसको ब्रैकेट के अंदर लेना है देखो cos A into cos B प्लस sin A into sin B प्लस माइनस cos A into cos B माइनस प्लस sin A into sin B। अभी बताओ cos A into cos B यहाँ प्लस के रूप में आएगा माइनस के रूप में ये दोनों कट जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं sin A into sin B आ गया sin A into sin B जोड़ो बोलो sin A into sin B प्लस के रूप में ये प्लस के रूप में डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 2 sin A into sin B कोई दिक्कत नहीं ना चलो ठीक है देखो बात एलएचएस में है ना मुझे ये काम चलो देखो लाइक करिए लाइक में आज तक करिए कितना ही थैंक्स बात करिए।